मोदी खट्टर दूसरे तीसरे मर्द के बीच जमींदार का शामी आके बात क्यों नहीं करते? उल्ला में बात क्यों करा, घूंघट में बात क्यों करा? जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 एमएसपी का अधिकार दो अधिकार दो अधिकार दो काले कानून वापस लो वापस लो वापस लो जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अधिक से अधिक ये वीडियो किसानों तक पहुंच सके और आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं रणधीर सिंह, उन्होंने इसका पर आंदोलन का समर्थन किया है। अभी बात भी करवाई थी, उन्होंने कहा था कि ये जो अध्यादेश हैं वो बिल्कुल गलत है, सरकार ने वापस लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए किसान सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों में। देखिए किसान नेता हैं, किसान हैं जो लगातार इकट्ठा हो रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपकी बात करवाएंगे, तो आइए हम आपकी बात करवाते हैं कि क्या कारण है और क्यों यहाँ पर ये इकट्ठा हुआ। सर नमस्कार जी। आज आपने यहाँ जाम लगाया है, सबसे पहले तो आप आपका नाम बताइए। मैं अखिल भारतीय किसान सभा जिला का सेक्रेटरी जगतार सिंह। सर आज आपने जाम क्यों लगाया है यहाँ पर? तो आज ये हमारी मजबूरी है जी, पूरे देश के किसानों की। सरकार ने जो 3 कानून जो बनाए हैं कृषि को उजाड़ने वाले, तो हमारे पास कोई चारा नहीं है सरकार को सुनाने के लिए, और ये मजबूरी है देश के किसानों की, ये शौक नहीं है। तो आज पूरे देश का किसान आंदोलन के ऊपर है और हर तरह से किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर देश की जनता का हमला है। और देश के जितने भी संसाधन हैं, आमदन के जो संसाधन हैं, उन सब को कंपनियों को सौंपा जा रहा है और जनता को तो पूरे तौर के ऊपर निहत्था किया जा रहा है। और उनके रहमो कर्मों पर जिएगी ये जनता हिंदुस्तान की, जिस तरीके से हमारे सरकारी विभागों का निजीकरण किया जा रहा है और खेती को बर्बाद करने के लिए जो उनको फसल खरीदने की छूट दी है और एमएसपी को खत्म किया जा रहा है, उनको भंडारण की छूट दी है और मनमर्जी के दामों के ऊपर बेचने की जो छूट दी है, इससे पूरी इकोनॉमी हिंदुस्तान की बैठ जाएगी। क्योंकि आर्थिक मंदी तो पहले से ही पूरी दुनिया के अंदर है। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को जब यहाँ पे लॉकडाउन किया गया कोरोना की वजह से, देश के सारे काम धंधे, तमाम ट्रांसपोर्ट बंद थी, होटल बंद थे, दुकान बाजार बंद थे, फैक्ट्रियां बंद थी। एक ही एक क्षेत्र बचा था, खेती बाड़ी, जिसने हिंदुस्तान की 80% आबादी को संभाला, उनका पेट भरने के लिए उनको अनाज उपलब्ध करवाया, रोजगार दिया। तो आज इसी मौके के ऊपर, लॉकडाउन के मौके के ऊपर, कोरोना का बहाना बना करके मोदी साहब उसका लाभ उठाने के लिए एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करने का मौके के रूप वो देख रहे थे और इन कानूनों को खत्म कर दिया है, एमएसपी के कानून को और जो आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून है, जिसके तहत जमाखोर एक जरूरत से ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते थे और राशन वितरण प्रणाली से सरकार भाग रही है। सर ये धरना जो आपने लगाया कब तक चलेगा? ये हमारा 4 बजे तक चलेगा जी धरना, और 12 बजे से 4 बजे तक की कॉल है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, जिसके अंदर 250 से ज्यादा हिंदुस्तान के किसान और मजदूरों के संगठन है, उसका आह्वान है। उसी के आह्वान के तहत हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। सर आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की रणनीति हमारी ये है जी कि सरकार अपने कदम वापस नहीं लेती है तो 9 नवंबर को खट्टर का घेराव करेंगे, करनाल जाएंगे पूरे हरियाणा के किसान संगठन किसानों के साथ, और 26 और 27 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे पूरे हरियाणा के किसान, तमाम किसान जथेबंदियां इकट्ठी होकर के। और दूसरी तरफ जो कर्मचारी संगठन है, ट्रेड यूनियन है, वो 26 नवंबर को, उसी दिन जिस दिन किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, उसी दिन हिंदुस्तान के तमाम ट्रेड यूनियन हैं वो देश के अंदर हड़ताल करने जा रही हैं। ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है मिलके जो किसान और ट्रेड यूनियन कर रही है। धन्यवाद सर। तो और भी किसान हमारे साथ हैं। सर आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? हम जी इसलिए आए हैं, सरकार या झूठे वादे करे, ये अभी इतने पढ़े लिखा तो जी मैं हूँ नहीं, लेकिन नीति आ गई थी, 3रा दिन
पीयर जीरी की पेमेंट तुम्हारा खाता में आ जाएगी। पहली बात तो हम खाता में उलझाए, एक हफ्ता लग तो हम खाते खुलाते फिरे, सारे काम करे हमने। ईब लग किसी जमींदार की खाता में पेमेंट हो तो पूछ लें, जमींदार बैठे हैं। मेरी जीरी बिकी ने 20 दिन हो गए, लेकिन मेरा खाता में कोई पेमेंट नहीं। मैं रबड़ के जूते, रबड़ के बूट 6 किले का जमींदार हूँ। ये भी एक लाला ने ध्यान वो करके उस पर दे दिए, भाई चल कोई नहीं, अपने जमींदार है भाई, बरतेगा सारियां ले दिया कर। सरकार का भरोसा तो हम उबाने रोड पे फिर कुछ नहीं। जमींदार हमारा 5 किलो कट्टा का खाद खाएगे, कोई हमारे पास भी करा दे, कोई हम अपना कागज करवा दे। अनपढ़ आदमी हम कागज ले आवा, हम केक ना घर चलावा, कागज थांदे फिर हमने ओड हमारा अगला कर्मचारी नहीं बात करते रूसर। यह झूठी सरकार, झूठा मोदी है, झूठी सरकार है। कड़ियां कुआले किमें कुआले उधर अनाज क्यों लगाया? उधर ना मर्दिया ना लाया, हम ना गोला पे बैठन का चाक होनी। किसी का बुआरा कणक का पूछ ले, थैली है रही है कणक की, को बोन खातर बैठा, किसी का कंपाइन चलन लग रही है, बैठे हम मेरा ताता गोला पे। मारा खातर को पानी नहीं, को लेना नहीं, को देना नहीं, मर्दे बैठे, मर्दा मनस करेगा किमें करो। तो कब तक बैठेंगे आप? हम इतना, या सरकार नहीं इसके कानून लेगी इतना बैठांगे मामना, चाहे 6 महीने लागो, साल लागो, मामना कोई आंट नहीं सरकार की, कोई हमना एर नहीं मोदी की। मोदी कुछ करो मारा अगला, मामना मारो छोड़ो, हम नहीं डरते मोदी का। कड़ियां जाके घेरना पड़ो, मामना पांदा को नहीं। ईसा मोदी खट्टर दूसरे तीसरे मर्द के बीच जमींदारा का शामी है के बात क्यों नहीं करते? ओल्ला में बात क्यों करा, घूंघट में बात क्यों करा? मर्द के जहाँ मैं जुकर वोट लिया जोड़ के बात करो जमींदारा के लायक। हम भी तो जमींदार हूँ, जमींदार के उस पर वोट लेगा और फिर मैं बात नहीं करते। के बात जो देवेंद्र बबली थे आपके टवाना, देवेंद्र बबली है, देवेंद्र बबली वोट ले गया। देवेंद्र बबली आएगा जमींदार की सुनो गांव में, जो गांव में घर घर वोट मांगा है, ईब आएगा जमींदार ने क्यों नहीं पूछते घर घर आएगा में। ईब हम कड़ियां बाहर जा रहे हैं, हम घर छोड़ रखे नहीं, ताले ला रखे नहीं, हमारे बच्चे घर आएगा करो बात जमींदार गला। ईब क्यों नहीं करते में? सरकार तो ये कहे कि जो कानून है ये अच्छे हैं। कहाँ सरकार मामना अच्छे उनका ना के अच्छे है, मामना फांसी तोड़ने खातर रहे हैं। ये जमींदारा ना मारने खातर कानून उनका ना के तो अच्छे है, रहेंगे अच्छे। तो आपने आपकी फसल जो थी वो सारी मेरी फसल बिक ली, जब कागज कटवा ले मेरा 1 रुपया भी खाता में नहीं आ रहा। मैं क्या लगर चलाऊं, मेरा क्या करूं मैं, किसका जाऊं मैं? पहले जो आड़ती थी वो आपको साथ साथ दे देते? हाँ आड़ती इब भी साथ दे, आड़ती तुम्हारा इब भी आड़ती का भरोसा हम बुआरा करने लग रहे हैं कणक का। इस सरकार का भरोसा तो हम कणक नहीं बो सकता। कुने भी जमींदार पूछ ले सारा टुआना में इसमें जड़ा जड़ा आड़ती बैठे है, आड़तियां भरोसा तो कणक बीजे जाएगी। सरकार तो कणक भी को नहीं बीज दी मारी। देवेंद्र सिंह बबली तो कह रहे थे कि मैं किसानों के लिए इस्तीफा दे दूंगा। दे देगा जो दे दो फिर वो। ये किसान बैठे है ठठेरे बजाने वाले बैठे हैं, वो नहीं आ रहे हैं घर आता भाई क्या उसका टांके लाना रहे हो। तो ये हमारे साथ किसान थे, काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं और सरकार पर सीधा सीधा आरोप लगाया है। तो और भी हमारे साथ बुजुर्ग हैं, उनसे बात करें। सर आप क्यों आए हैं यहाँ पर? हम जी जब मजबूरी में आए हैं, मर्दे आए हैं और 6 महीने हो गए, हमने आज नहीं आए। पहले अल्टीमेटम दिए सरकार को भाई ये अध्यादेश वापस लो। किसान बिल्कुल खत्म कर दिया इस अध्यादेश ने। अब कब किसानी खत्म हो जाएगी, हम मजदूर बना दिए इन्हें। कब तक बैठे रहेंगे आप? आज तो बैठेंगे 4 बजे लगा, लेकिन ये चलता ही रहेगा संघर्ष तो। अच्छा। जब लगे अध्यादेश वापस नहीं लेंगे। ठीक, तो आपने लाइव तस्वीरों में देखा कि किस तरह से, और आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान कितने मजबूर हैं रोड पर आने के लिए। उन्होंने सीधा सीधा सरकार पर आरोप लगाया है कि वो मजबूर हैं, जब तक सरकार ये अध्यादेश है जो वापस नहीं लेगी तब तक वो इसी तरह यहाँ पर बैठे रहेंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को, हमारे पेज को फॉलो कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।